नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द पायोनियर क्लासेस द्वारा आयोजित एचपी फॉरेस्ट गार्ड मॉक टेस्ट सीरीज़ जिसको चलाया गया है। इसमें मॉक टेस्ट 7 को हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैथमेटिक्स और इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस कर लिया गया है। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे जीके सेक्शन, साइंस सेक्शन और हिंदी सेक्शन को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप जुड़ सकते हैं द पायोनियर क्लासेस के साथ, दिए गए गिवन नंबर पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जीके से संबंधित एक क्वेश्चन था, व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, उसी दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ स्थित है। खजुराहो की मूर्तियों के बारे में आपने बताना था कि कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है भूटान को। सो ऑप्शन ए इसमें रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन टू। अर्जुन पुरस्कार डैश के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं ऑप्शन डी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन हड़प की नीति का महान नायक था? सिंपली पूछा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में, किसके द्वारा इसको लाया गया था। ये जो नीति लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। सो ऑप्शन ए इसमें रहेगा सही। 6, द नागार्जुन सागर डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है कृष्णा नदी पे। सो ऑप्शन रहेगा ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अंडर आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में इन सभी बातों का इसमें देखा गया है, जो जिसमें पंचायत को गठित करने का बात की गई है। हिमाचल प्रदेश सेक्शन से थे, जिसमें सुजानपुर टीरा वाज फाउंडेड बाय। सुजानपुर टीरा को फाउंड किया है अभय चंद के द्वारा। ऑप्शन ए रहेगा इसमें बिल्कुल सही। 10, साच पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से में स्थित है? साच दर्रा स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन रहेगा बी इसमें बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? सिंपल क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश बना है केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। सो ऑप्शन रहेगा डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रनाहन लेक इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रनाहन झील स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में। चंद्रनाहन झील है उद्गम स्थान पवर नदी का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ हाईएस्ट हाइडल कैपेसिटी? इन गिवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से आपने बताना था कि सबसे ज़्यादा जो बिजली क्षमता किसकी है। तो इन गिवन ऑप्शन में करछम बांगटू, इसकी जो पन बिजली क्षमता इन सभी में सबसे रहेगी अधिक, ऑप्शन ए। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुड्डो डब्ल्यू एम्बेस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? इन्हें मिला है अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स की फील्ड में। ऑप्शन बी इसमें रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है अक्टूबर की 11 तारीख को। सो ऑप्शन सी। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हिंदी सेक्शन से अब रहेंगे क्वेश्चन 16 से। सो पहला क्वेश्चन इसमें है, सभी का संधि विग्रह। सभी
का जो राइट संधि विग्रह होता है सब जमा ही, ऑप्शन सी। 17 अजन्म शब्द उदाहरण है, इसमें से बताना था आपने अजन्म शब्द किसका उदाहरण है। अजन्म शब्द उदाहरण है अव्ययीभाव समास का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18 द व्यंजन का उच्चारण है, द व्यंजन का आपने उच्चारण बताना था, इसमें ये उच्चारण है अल्प प्राण का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप रहता है दर्शन, ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है, आपने बताना था इसमें से किस प्रकार का चिन्ह है, ये है अपादान का, अपादान से। 21 कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन शब्द का आपने बताना था पर्यायवाची शब्द, कानन का पर्यायवाची शब्द रहता है विहिप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, अनेकार्थी जो शब्द थे यहाँ पे, तो जिनका वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द जो लगता है, इसमें बताना था आपने जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, इसे कहते हैं, ऑप्शन बी, अतीन्द्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना था। इसमें सिंपल किसी भी एक वस्तु की जो आपूर्ति हो जाती है कम, लेकिन उसकी जो डिमांड बहुत अधिक रहती है। 24 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध रूप से प्रतिवादी जो ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल सही। 25 जलज किस प्रकार का शब्द है, जलज है एक योगरूढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब साइंस सेक्शन से, इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन गिवन में से आपने बताना था कौन सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, ये रहेगा फॉस्फोरस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस बराबर होता है, किसके बराबर होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रहेगा ऑप्शन बी 40 डिग्री के। नेक्स्ट 28 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर के बारे में आपने बताना था कितने के बराबर होता है, ये रहेगा ऑल ऑफ दी एबव, इसमें 100 मिलीलीटर भी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 dm क्यूब। 29 H2O की संरचना होती है, बट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, H2O का स्ट्रक्चर आपने बताना था, ये रहता है V शेप में, H2O का जो स्ट्रक्चर ये मिलेगा आपको V शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, माचिस की तिल्लियों में जो आगे पदार्थ यूज़ किया जाता है वो बताना कि कौन सा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस में। नेक्स्ट प्राकृतिक रबड़ रैखिक बहुलक है, नेचुरल रबर इज़ लीनियर पॉलीमर, इनमें से बताना था कि किसका पॉलीमर है, ये रहेगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन ए और सी। ए और सी इसमें बिल्कुल सेम ऑप्शन हो गए, तो जो भी ए और सी इसमें देखें तो ये रहेगा बिल्कुल सही। 32 Al3 पॉजिटिव किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, Al3 पॉजिटिव बताना था आपने किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये रहेगा F जो ऑप्शन डी फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन नेगेटिव के साथ। 33 यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है, इफ़ द वाटर स्मेल वेड्स देन दैट फाउल स्मेल कैन बी रिमूव्ड बाय मिक्सिंग, उसमें आप क्या मिक्स करेंगे, इसमें मिक्स किया जाएगा ऑप्शन सी एक्टिवेटेड चारकोल को। नेक्स्ट 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि कौन सा मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ये मिलती है लीवर के द्वारा, ऑप्शन बी। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज़, विटामिन डी की कमी से कारण होता है, इसमें देखें तो रिकेट्स जो बच्चों में ये विटामिन डी की कमी से देखा जाता है, और यंगस्टर में देखें तो या फिर युवाओं में देखें तो ये रहता है ऑस्टोमेलेसिया। 36 ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन बताना था आपने, ये रिलेटेड रहता है कैंसर से। 37 द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय,
चेचक के टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की जो खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है? देखें तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी फेबियसी फैमिली से वीन ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे अधिक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट? इसमें देखें तो एप्पल एक ट्रू फ्रूट नहीं है, सो ऑप्शन ए रहेगा इसमें बिल्कुल सही। 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पिचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पिचर? घड़े के पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग घड़े में बदल जाता है? इसका जो लीफ पत्तियों को अगर देखें तो ये बदल जाता है मॉडिफाइड पिक्चर में। 41, पॉलिनेशन के बारे में बताना था अपने। परागकण को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। परागकण को सबसे अच्छी तरह परिभाषित, ऑप्शन ए, अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। परागकोश के वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण। 42, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, जो पादप प्रोटीन संश्लेषित करते हैं ये करते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। 43, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, प्रकाश संश्लेषण तेज़ी से हो जाता है, सबसे तेज़ी से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वाइट लाइट में, ऑप्शन रहेगा इसमें बी बिल्कुल सही। 44, पटाइलन इज़ एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन दी, पटाइलन एक एंजाइम है जो डैश उत्पादित करता है, ये स्लेवरी ग्लैंड से मिलता है। जो पटाइलन की बात की जाए तो ऑप्शन ए लार ग्रंथियों से प्राप्त किया जाता है। 45, आउटर कवरिंग ऑफ अ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन से बने वायरस का बाहरी आवरण उसे कहा जाता है कैस्पिड, ऑप्शन ए। 46, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज, भारत में पोल्ट्री की सबसे आम बीमारी है रानीखेत, ऑप्शन सी। इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई रहती है इकोसिस्टम। विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर हैविंग ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महान भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसमें जो ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे प्रसिद्ध है वन हॉर्न राइनो के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी बायो जियोग्राफिकल जोन आर इन इंडिया, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? ये मिलते हैं हमें 10, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन, ओजोन परत मौजूद है ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, लिथोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी का अर्थ है, इसमें देखें तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, तो ऑप्शन ए को देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सो बीओडी की फुल फॉर्म रहेगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन गिवन ऑप्शन में इसका भी कोई भी राइट आंसर नहीं था, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया जाता है। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया, ये 1980 में अधिनियमित किया गया था इस एक्ट को। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इन, पहली हरित क्रांति डैश ईस्वी में हुई, पहली जो हरित क्रांति की बात की जाए 1965 के आसपास हाई यील्डिंग जो वेराइटीज़ की सीड्स थी उनको इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में, सो ऑप्शन सी रहता है इसमें बिल्कुल सही। आगे था एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो मूवमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन 1973 में भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को एक जल विद्युत परियोजना से बाढ़ बचाने के लिए शुरू किया गया था, सो ये था साइलेंट वैली मूवमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज, डेंगू रोग का वाहक है, निम्न में से बताना था डेंगू रोग का वाहक क्या है? ऑप्शन ए एडिस जो मॉस्किटो, ये रहता है डेंगू डिजीज़ का वाहक। क्वेश्चन नंबर 56, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, वन्य जीव सप्ताह ये मनाया जाता है, ऑप्शन ए। इसमें देखें तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में, सो ऑप्शन ए रहेगा इसमें बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 57, टोबैको एडिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तंबाकू की लत ये निकोटीन के कारण, जो निकोटीन इसमें प्रेजेंट होता है इसी के कारण ये हो जाती है। अब हम आएंगे सीधे फिज़िक्स
सेक्शन पे फिज़िक्स के बारे में देखेंगे। फिज़िक्स कि ये क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 68 से, जिसमें ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वाटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन वर्क, मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये कार्य करती है ऑप्शन डी सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। सो ऑप्शन इस ये काम करती है ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 69 SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज, आयाम की SI इकाई है। आयाम की SI इकाई मिलती है आपको मीटर। ऑप्शन बी इसमें रहेगा बिल्कुल सही। 70 अ बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट इज़ कॉल्ड, किसी पिंड पर लगाने से उसे विस्थापित किया जाता है, कहलाता है। सो ये कहलाएगा बोथ ए और सी, पावर और वर्क। 71 विच वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी का उदाहरण निम्न में से कौन है। रे ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल रहता है इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एवम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। 72 द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 n इज़, जो गुरुत्वीय स्थिरांक 9.8 n का मान इसमें से क्या रहता है। ये रहेगा ऑप्शन ए 1 kg 1 किलोग्राम। 73 एनी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, प्रकाश की कोई भी माध्यम गति निर्भर करती है। ये निर्भर करती है ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तक सूचकांक के ऊपर। 74 द कॉज ऑफ द लाइट प्रोड्यूस इन द सन एंड स्टार्स, सूर्य और तारों में उत्पन्न होने वाले प्रकाश का कारण निम्न में से क्या है। इनमें रहता है ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूज़न। 75 द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेड शिफ्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हिंदी, जीके और साइंस सेक्शन से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।